वाली साहब लायर आए ना सही में जो हाँ, लायर है, वकीला। हाँ, फाइल ले ले, पैसे का फायदा ही देती हैं, 2 पैसे का फायदा देती है। बल्कि सदर के अंदर तेल निकल आया, आपको पता है, सांडे का। हर चीज पाकिस्तानी को मसला है, जो खा रहे हो वहीं जा रही है। ये खा सुबह सुबह नहीं आर्मो, खंबे पे मारो कोई टन आवाज आएगी, क्यों मारेंगे? अबे क्या है, पत्थर है क्या है ये? कॉमेडी सोसाइटी को एक बम्बू देती है और देना चाहिए। अगर कॉमेडी ऐसी कॉमेडी है कि आप हंस के चले गए घर, तो वो भी अच्छी कॉमेडी है, बट द वन आई लाइक एंड द वन आई डू इज द कॉमेडी दैट मेक्स यू थिंक, मेक्स यू रियलाइज कि ये अच्छा हम कर रहे हैं या गलत है या सही है, जैसी भी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। अगर मैंने पाकिस्तान में किसी को देखा है ऐसी कॉमेडी करते कि मैं बोलूँ यार दांत है या गार्ड्स होंगे इनके पास, बड़े होंगे इनके, तो वो मैंने इन बॉयज़ को देखा है, इनकी टीम को देखा है। ग्रेटली टैलेंटेड, लाइक आई सेड, बड़े इनके हैं और बड़े इन्होंने पंगे भी लिए हैं कॉमेडी की लिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, और इतना हैवी इंट्रोडक्शन दे दिया आपका। बहुत ज़्यादा। मुस्तफ़ा चौधरी साहब इज लेजेंडरी। आई थिंक पाकिस्तान में बहुत कम लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा ये क्या करते हैं और कैसे करते हैं, वो इनको पता होगा। बस वो कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, हो जाता है। So सर बताएं कि हाउ आर यू डूइंग? सर ग्रेट, आप बताएं कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड। आई मीन मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आई वॉज इन कॉलेज, आई डेंट ग्रो अप वॉचिंग यू। हम सेम ही एज के हैं मेरे ख्याल से, मैं शायद हो सकता है आपसे बड़ा हूँ चाहे, बट आप तो छोटे हैं, कहीं बड़े भी आ जाते हैं। बहुत बड़े के यार, आपको हमने देखा है। अच्छा, बच्चे के जन्म में। अच्छा, नहीं बच्चे के जन्म में देखा है मैंने आपको, क्योंकि आप भी यू वर ऑल्सो ग्रोइंग अप जब BNN ये दौर, क्या एज होगी उस वक्त आपकी? यार यही होंगे कोई 23-24 साल मैक्सिमम, ऐसे ही होगा कुछ। डैम, तो कैसा लगा कि इतना ढज आते ही? यार वो वैसे अजीब बात थी, क्योंकि पहले जो हमने शो किया था वो, अब मुझे तो इतना नहीं था, बाकी मुर्तज़ा वगैरह तो फिर भी करते रहते थे चीज़ें, तो वो एक शो किया था हमने, उसके बाद ज़लज़ला आ गया था पाकिस्तान में, अगर आपको याद हो। नहीं, हमारी वजह से नहीं याद हो, तो नेचुरल एक डिजास्टर था। तो वो उसके बाद थोड़ा गैप आ गया था, लेकिन वो जो चल गया था उसका बड़ा इम्पैक्ट हो गया था। तो लोग मिलते थे तो बड़ी हैरत होती थी कि यार हमने तो कमरे में किया था और कमरे की कार्रवाई बाहर कैसे आ गई। उस वक्त तो रिकॉर्ड भी नहीं हो रही थी चीजें, हैकर भी नहीं आया हुआ था उस वक्त। आज टीवी था क्या? आज टीवी था, ठीक है। आज टीवी पे फिर आप, अच्छा, ये ग्रुप बना कैसे, किसका आइडिया था? यार ये ग्रुप बेसिकली मुर्तज़ा चौधरी, उसी के अंदर था ये, ठीक है। वो क्या नाम है, उसको आइडियाज़ वगैरह ये वो डायरेक्शन भी करता था, सही है। एहसन रहीम जो हैं उनको असिस्ट करता था। एहसन रहीम उस वक्त वीडियोज़ आया करते थे, म्यूज़िक वीडियोज़, तो वो ये बातें किया करता था कि तुम लोग जो ये होटल पे बैठ के करते हो या दोस्तों में करते हो, ये हम टीवी पे करेंगे। और थोड़ा पॉलिटिकल था शुरू से, मतलब कराची में रहने वाला उस दौर का हर आदमी किसी न किसी हवाले से इफेक्ट तो हो रहा था ना पॉलिटिक्स से। बिल्कुल। तो एक थोड़ी बहुत इंटरेस्ट था, इतना ज़्यादा नहीं था, वो बाद में और ज़्यादा डेवलप हो गया। सही। तो आइडिया बेसिकली उसका था, ठीक है, मुर्तज़ा का। तो फिर फैसल भाई भी तो है ना आपके साथ? जी, वो बाद में ऐड हुआ, कोई 8-9 एपिसोड हो गए थे, फिर वो आया। तो ये हमें भेजता था एक रिपोर्ट, गांव से कजन को बुला लेते हैं, भाई आजा, हाँ, इधर हमारा पावर लग गया। यार वो वहाँ से ना हमें एक रिपोर्ट भेजा करता था, हाँ, जो मौसम की बेसिकली रिपोर्ट थी, ठीक है। तो वो इतनी ज़्यादा उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स के हवाले से, तो वो हमें रिपोर्ट जो भेजता था उसको हम ज़ाहिर करते थे। वो इतनी अच्छी लिखी हुई होती थी कि वो जो चैनल के मालिक थे उन्होंने कहा यार ये कौन लिखता है, हाँ, तो हमने बताया कि फलां लिखता है। कह रहे हैं यार ये तो बहुत अच्छा लिखता है और बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा वो पॉलिटिकली। कश्मीर में थे वो, कोयटा में था। ओके। तो हम गाँव से गाँव से आ गए लड़के बनने, तो हाँ कुछ, तो वो ऐसे ही था, वो उस वक्त वहाँ था, कोयटा में था, ठीक है। फिर वहाँ से वो हमें भेजता रहता था शुरू से, लेकिन फिर उसने ज्वाइन ही कर लिया, उसने कहा बस यही काम करते हैं अब। तो आप पूरी जिंदगी कराची में ही रहे या? पैदाइश मेरी कश्मीर की है, ठीक है। कश्मीर में एक सेक्टर निक्याल है, अक्सर आप खबरों में देखते होंगे कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, तो वो अक्सर शेलिंग कंट्रोल से बाहर चल जाता है।
भारतीय कंट्रोल से आज़ाद हो जाती है तो वो हमारे इलाकों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो होते हैं, बल्कि मेरा काफ़ी घर भी उससे अफेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, मेरे काफ़ी कज़न्स जो हैं वो उसके शिकार भी रहे, तो अब तो खैर नहीं हो रही। हाँ, लेकिन ये है कि उस एरिया से ताल्लुक है बेसिकली, पैदाइश वहाँ की, तो 1-2 साल एज होगी, यहाँ आ गए होंगे। ठीक है। वालिद साहब लाए रहे ना सही में जो हाँ, लाए रहा वकीला। हाँ केस ठोक करता है। तो बस फिर वो थोड़ा पॉलिटिकल, जैसे आपका सिलसिला वैसे हमारा भी है। ठीक है, तो तकरीबन मोर लेस वही पार्टी है। सही है, ठीक है, समझ गया। अवामी। हाँ हाँ, तो वो सारे कजन्स वगैरह मेरे, ठीक है। ताया भी इनफैक्ट, वालिद साहब भी। तो ये शो तो स्टार्ट हो गया, आपने कर लिया आज टीवी से जी। फिर आपका आई थिंक प्राइम था वो जब जियो पे गया, BNN हुआ, तो वो उनकी जो है वो ऑडियंस काफी बड़ी थी, बड़ा चैनल था बिल्कुल। तो वहाँ पे फिर नोटू आया, थोड़ा नोटू इन्वॉल्व हो गया ना, नोटू इन्वॉल्व हो गया, तो थोड़ा फिर तो सीन ही खत्म हो जाता है ना। क्या क्रेजी पार्टी की आपने? कुछ भी नहीं हमारा तो होता पार्टी ना वाला। नोटू। मेरा जब नोटू आया था पहले तो मुझे याद है मैंने शेरेटन का प्रेसिडेंट स्वीट बुक किया था। अच्छा। और संगत और सबको लेके, और फिर उधर हमने 2 दिन संगत और सबको लेके, बस ठीक है। तो ऐसे कोई किया यार, ऐसे छोटे छोटे ड्रीम्स थे। हाँ वो किए। क्या ट्रैवल? कुत्ता खरीद लिया एक। क्या खरीद? ये ब्रीड अच्छी लगती है तो वो एक पसंद थी। अच्छा। अच्छा, कुत्ता खरीद लिया। हाँ सही है। वो मंगवा लिया वहाँ से, रशिया से मंगवा लिया। कौन सा कुत्ता था? सेंट बर्नार्ड था सबसे पहले जो लगा था। हाँ, तो मुझे बड़ा पसंद था वो। उस वक्त पाकिस्तान में नहीं होते थे, तो मैंने बहुत बड़ा होता है ना सर, बहुत बड़ा। मैंने तो इसलिए लिया था कि ये बड़ा भी होगा, सवारी के भी मसले हल होंगे, आगे पेट्रोल महंगा हो रहा है। तो वो काफी अर्से रहा मेरे पास। अच्छा, अभी उसका नाम था डब्बू द मंडे डॉग। डब्बू द मंडे डॉग? हाँ, क्योंकि गुलिस्तानी जौहर के लिए जो है हमने डब्बू नाम रखा था। द मंडे डॉग पुल के इस तरफ, क्योंकि भाई इधर का है ना भाई आपके गांव का है, यहाँ का। तो उसको हमने ऐसा कर दिया था, डब्बू द मंडे डॉग उसका नाम था। ठीक है। सर्दियों का कुत्ता था वो। हाँ। गर्मियों में आया, जून जुलाई की गर्मियाँ जब उसने देखी तो वो ये हो गया कि अबे दल्लो काम ला लिया। तो उसके सामने हम जो है ना वो मोटे कपड़े पहन के जाते थे ताकि उसको लगे कि उसको ये जाहिर करो कि सर्दी बहुत है बात, तो कंबल लेके जा रहे हैं कांपते हुए। कुत्ता ही हो जाता था कि बे या तो मैं पागल हूँ, ये कौन लोग हो तो ये माइंडफक मिल रहा है। हाँ ऐसा उसको हैवी दे दिया कि ठीक है। तो इस तरह के चीजों में जो है अच्छा इन्वेस्ट किया आप कुत्तों में इन्वेस्ट। एक ये लड़का भी आजकल तकरीबन हर एक का दोस्त होता है, कितने पैसे पड़े हैं, फाइलें ले ले तू, काम आएंगी फाइलें। फाइल क्या है ये आज तक समझ नहीं आया। फाइल ले ले, पैसे का फायदा ही देती हैं, 2 पैसे का फायदा देती है। और दूसरा है करोला, रात को 2 बजे भी जाओगे बॉस बिकेगी, बस ये वजह है करोला का। और तीसरा अहम इशू ये है, क्यों बेचना? एक अहम इशू ये है कि अबे ईरान का वीजा नहीं लगा, अमेरिका का नहीं मिलेगा। और वो अमेरिका भी नहीं गया करे कहीं नहीं गए, इस चक्कर में गया ही नहीं कहीं, वैसे ही रखा हुआ नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, अमेरिका का नहीं मिलता। जैसे ये मैंने किसी प्रॉपर्टी वाले से बात किया, उसने कहा कराची में प्रॉपर्टी प्लॉट नहीं मिलता, फाइल मिलती है। हाँ, फाइल का है, उसी में सारे ये सारे बहरे टाउन इधर फाइल चल रहा है, प्लॉट यार। और इसमें ना इसमें शुरू से इतना वो था, और आज भी ये है कि जो मैथमेटिकल चीजें होती है ना, उसमें परेशानी बहुत है। अक्सर आपको इस तरह के बंदे मिल जाते हैं कि यार 2/4 का ये हो गया, 8 का वो हो गया, तो कितने हो गए। उसमें ना थोड़ा बंदा ये हो जाता है कि हाँ नहीं आप बताएं कि कितने हो गए। तो ये ऐसी अजीब एक हवा में कैलकुलेशन हो रही होती है। स्टॉक एक बंदे ने मुझे तकरीबन आधा घंटा एक स्टोरी सुनाई कि उसको किस तरह से उसके साथ चीट हो गया कि यार मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे और वो सब कुछ ऐसे हवा में था कि 2 उधर चले गए, 8 ये हो गया, 2 फकीर को दे दो, वो नहीं होते, वही सोचते हैं 2 रह गए इस तरह से कुछ उसने कहा। बस अल्टीमेटली ये था कि वो बर्बाद हो गया। हाँ, सब खत्म था उसके पास से। लेकिन मैंने भी उसके साथ ऐसा इजहार किया कि आंखों का एक्सप्रेशन दिया, हालांकि समझ कुछ नहीं आ रहा था कि ओ अच्छा ओ ये तो नहीं दादा तो हो गया। लोग बड़े बहन लोग दुनिया पे डाल दो ये तेरे भाई को यहाँ कोई नहीं समझता। हाँ। पता चला तेरे बारे है ही चूतिया यार। एक और बंदा भी मिला था, उसने बहुत वो किया हुआ, कह रहे मुझे जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। हाँ, क्या करें अब, ये बहुत मसला है ना। अभी मैं मीडिया में कुछ लोग हैं जिनका सीन था, उनका इतना सीन जितना उनके दिमाग में था नहीं बना फॉर वट एवर रीजन, और अब उनका करियर थोड़ा
ऑफ जा रहा है या इतना अच्छा नहीं जा रहा, तो वो भी यही बोलते हैं यार। हाँ वो चीज लोग मुझे मेरे टैलेंट तेरा की भाई कदर इंडिया नहीं। में पैदा होता ना अगर, ये भी है ना, और मशवरा भी देते हैं यार आपका नहीं है यासीन। हाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका नहीं है सीन। और सारी चीजों की तारीफ करेंगे यार बहुत अच्छा है ये वो, लेकिन असल में बात पता है क्या, और फिर वो आपकी पॉइंट्स गिनवाएंगे जिसमें खत्म है, आप बर्बाद हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास। फिर आखिर में कहते हैं यार तू अगर इंडिया में होता ना, हाँ जलील करते तेरा बड़ा सीन होता। तू इंडिया में होता ना, तू मुझसे नहीं मिलता। हाँ ये मैं अजीब तुझे बात है। जलील नहीं करता, खुदा एटलीस्ट की ये कसम। तो होता। अच्छा ये बताइए, आपकी कॉमेडी पॉलिटिकल होती है काफी, जी तो हो चुकी उसमें है। मसले मसाइल होते हैं। मसले मसाइल पहला काफी मसला कब हुआ था? यार बड़े अजीब अजीब मसले हुए हैं वैसे। हाँ। जैसे एक हमारा कैरेक्टर था वो सरदार बनता था, सरदार के ऊपर आ गए इश्यूज। अच्छा सरदार यहाँ? सरदार ने अल्हम्दुलिल्लाह कैसे बोला, ओह, तो इस तरह के बड़े अजीब अजीब से आए। और तो भी काफी- सरदार को इशू नहीं हुआ था? सरदार हाँ, मैं हाँ। समझ सिख कम्युनिटी को इशू हुआ के नहीं उनको नहीं हुआ, वो तो खुश थे यकीनन के यार, कोई रिप्रेजेंटेशन हाँ, हुई ऐसे है। ही। हाँ लेकिन वो हमारे वालों को हो गया, कह रहे हैं कि यार ये अल्हम्दुलिल्लाह क्यों बोला उसने, सिख ने। हमने कहा ये तो अच्छी बात है, लेकिन देखा जाए आप लोग यही तो चाहते हो। वही तो हम दिखा रहे हैं। कारी साहब मान नहीं रहे। तो ये बड़े तो मसले। फिर कैसे उसको डील कैसे किया? बस वो इस तरह के हुए, फिर वो बल्कि हमने जब ये BNN था तो वो कोई 4-5 शोज हुए हुए थे और 8-10 केस हुए हुए थे। तो ये अब सब निपट गए या? हाँ वो तो चैनल ही हैंडल कर रहा होता है handle मोस्टली। कर लेता है। हाँ। तो मेरा भी एक केस आप पता है आपको चल रहा है 2 सालों से FIA में, डेफेमेशन का केस है मेरा। तो मुझे लगता है कि जो कॉमेडियन की ये जेवर होते हैं हाँ ये cases, तो जरूरी है। क्योंकि आप अगर अपने कभी आपको लगा कि यार ये काम छोड़ दूं क्या, इतने केसेस ख्वारियां? कोई ऐसा काम करूं कि मेरे ऊपर अगर कोई गाना बनाए तो उस पर केस कर सकूं मैं। ऐसा काम आना चाहिए इंडिया में भी मेरी। इंडिया में अगर हाँ होता अपना ना सीन यहाँ हो। पे, ये हाँ, नहीं होता। और मैं सबको जिसको चाहूँ हाथ लगा लूं। हाँ, एक ये वाला माइंडसेट भी है। जिसको तो चाहे हाथ हाँ, लगा लो। हाँ ये भी है। या। और फिर वो एक अजीब सीन ये है कि अभी पिछले दिनों हमारे एक एक्टर हैं, उनका बड़ा आया, वो बड़े मशहूर वाइफ बीटर हैं वो, अच्छा तो उन्होंने एक तस्वीर डाल दी नमाज पढ़ते हुए। हाँ ये भी है ना, तो अब तो वो पवित्र हो गया ना, साफ हो गया। हाँ साफ हो गया। ये तो नहीं कर सकता ना यार। मेरी भी अगर कोई वीडियो लीक हो जाएगी ना तो मैं भी यही करूंगा असल। हाँ ये हाँ, जरूरी है, ये जरूरी है। और मुझे लग रहा है कि जल्द होने- क्योंकि हैकर हर जगह पहुंचा हुआ है। और हमारी तो वीडियो वो वहाँ पे भी है जहाँ पे हैक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं आपका फोन हैक हो जाएगा और ये वो। मैंने कहा यार हमारा फोन हैक होगा तो हम जो चीजें देखते हैं उसमें सिर्फ हमारा नाक आ रहा होगा नीचे से। कि ना ये वाला सीन नहीं होता। अच्छा नीचे से नाक दिखा रहे हैं, पीछे ऊपर पंखा आ रहा है या कुछ आ रहा है, बल्ब जीरो का। हाँ जीरो लाल का वाला। बल्ब, और उसके पीछे एक वो मकड़ी का जाला भी है। यार ये वाला एक्सप्रेशन अजीब बात है। अच्छा ये अभी मेरी गेस्ट आई थी उनका रियलिटी शो में, तमाशा एक शो है जहाँ पे रियलिटी शो उन्होंने किया, तो वो बता रही थी कि ऐसी कोई चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो गए कभी? 40 दिन 10 लिए लोगों बंद के कर साथ रहना है और कोई फ़ोन नहीं है और मुश्किल जिंदगी है। मुश्किल है ना। हाँ मुश्किल है। बट डू यू थिंक रियलिटी टीवी का इधर फ्यूचर है पाकिस्तान में? क्योंकि रियलिटी टीवी झगड़ा और सेक्स पे चलता है, बिल्कुल ऐसा ही। सेक्स तो यहाँ पे हो नहीं सकता। बहुत मुश्किल है करते वो नहीं तो, है ना क्योंकि लोग। हर वक्त कैमरा ऑन होता है ना। पर करते नहीं है ना पाकिस्तान में, तो नहीं, लोग सेक्स नहीं करते। उसमें तो गिल्ट वैसे ही आ जाता है। अरे गलत काम है। हाँ क्या बोल दिया? क्यों कर लिया, गाल अंदर हो गए। ये भी आंखें पीली हो रही हैं आपकी ऊपर ऊपर से, ये भी होता है ऊपर ऊपर से। बल्कि सदर के अंदर तेल निकल आया, आपको पता है संडे का। अच्छा एक बंदा कह रहा था यार हाँ, अरबियों के पास तेल है। मैंने कहा हमारे पास वो तेल है जिसको अरबियों को जरूरत है। हाँ, हर चीज पाकिस्तानी को मसला है, जो खा रहे हो वहीं जा रही है। ये खा सुबह सुबह नहीं आर मुंह, खंबे में मारोगे टन आवाज आएगी। क्यों मारेंगे? अबे क्या है, पत्थर है क्या है ये? अजीब एक सीन है यार। हम और जो बंदा ये बोले ना कि निहार मुंह, आप समझ जाओ कि अच्छा, और ये लग रहा है कि बाकी तो ऑर्गन कोई है ही नहीं, कोई
सिस्टम ही नहीं है कि कोई चीजें आप खा रहे हैं तो वो अंदर जाके और वो सारा सिस्टम नहीं, कोई ऐसा सीन नहीं, सीधा एक चीज एक जगह पे जाके गिर रही है, डस निहार मुंह जा रही है ना। आंखें पीली हो रही हैं, आप समझ जाओ बताने वाला गंदी गंदी दवाई बताने वाला हो, आप ये कर लो पान के पत्ते के साथ इसको ये कर लो यार, और जितनी मौजूद चीजें हैं ना वो सब यूटिलाइज कर लो। अच्छा, और ऑब्जर्वेशनल इल्म बहुत ज़्यादा है, अगर आप नोट करें ना कि अब चुकंदर जो होता है वो रेड कलर का होता है, खून बनाएगा, और वो पाए ये जो है ना आपके घुटने बहुत जबरदस्त करेंगे। इसी तरह जो बेसिकली है ना, आप अगर गो को गौर से देखें ना वो जो वो सांडा जिसको कहते हैं, गो लिजर्ड जो है, उसको अगर आप गौर से देखो तो उसकी खाल वही वाला लगती है, तो इन्होंने कहा ये कंफर्म वहीं जाएगा तो ये बड़े मसले हैं यार। अच्छा, ये एक बार मुझे याद है, हम गाड़ी में बैठा था और फ्लायर किसी ने ना अंदर फेंका, मैंने देखा तो उसमें था कि भी आप बीवी के पिस्तान से घबराए हुए हैं, परेशान हैं, छोटे हैं, प्लीज डॉक्टर इनसे रुजू करें। और मैंने कहा यार ये कौन बोलेगा कि यार ये डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, बेगम मैं खुश तो नहीं हूँ तुम्हारे मुंह से, चलो यार थोड़ा यार बस। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर ये मेरा थोड़ा बीवी का मसला है, पर अर्जेंट बड़े करने 2 दिन ना मेरे पास। कह रहे सर आप आ जाए करने। मैंने कहा यार बताएं, और मैं उधर बैठा हूँगा, मैं भी इन्वॉल्व हूँगा प्रोसीजर में, या आप करेंगे अकेले में? तो उन्होंने कहा आप आ जाए हम देख लेंगे। मैंने कहा अच्छा ये भाई देखेंगे उसके हिसाब से बताएंगे। इनका तो वो मोची वाला सिस्टम भी नहीं होता ना, कि वो नहीं, अगर आप पॉलिश कराने जाए तो वो आपको चप्पल दे देता है कि ये जब तक यूज करो तो ये मुश्किल काम है ये। लेकिन ये है कि वो वैसे मैंने देखा है कि ये सदर जो है ना, उधर जो भी चीज मिल रही है हाँ वो यहाँ से नीचे की है हर चीज वहाँ मिल रही है कि ये मसला है, ये हो गया, वो हो गया, बगलों में मिल रही है तो वो चाइनीज डेंटिस्ट होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। जो चाइनीज अब मेरे ख्याल में वो भी नहीं है, क्योंकि वो भी इसी लत में पड़ गए उसके बराबर वाला हकीम था, उसने आके बोल दिया बस आपकी आंखें पीली हैं, जरा ये इस्तेमाल करो, कुछ था यार वो अजीब कौम है यार। बिजनेस ऑफ कॉमेडी करना और कॉमेडी से कमाना 2 अलग चीज़ें हैं। ऐसा ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉमेडी करते हैं पर उनका वो ब्रेड एंड बटर नहीं होता, वो फिर कुछ और चीज़ें साइड पे करते हैं। आपका कैसा जर्नी रहा है यार? ठीक है, हमें तो ये पता ही नहीं था इससे इतने पैसे मिलते हैं हमें तो यही सुना था कि क्यों टाइम जाया करो, बीकॉम कर लो आप हमारा तो ये अच्छा, उसमें भी कहानी फैली हुई थी कि यार बीकॉम आप फेल हो जाएंगे, वजह क्या है? हाँ। क्योंकि जॉब्स उतनी नहीं है और लोग ज्यादा हैं। हाँ। तो वो ये करते हैं कि जैसे आप पेपर दोगे ना, हाँ। तो वो यूं उठा के टेबल पे फेंकेंगे, जो कॉपियां गिर गई ना वो फेल है, अच्छा। और जो छोटा टेबल है जो उस पे आ गई पास है। ठीक है, ये तो आप सारी कहते थे हमने एक बनाई। पेपर पे एग्जाम दो हाँ। ताकि उड़ता रहे हाँ, ऐसे पेपर, ही। आराम से गिरे। तो वो फिर जाहिर है उसमें फिर पैसे मिलना शुरू हो गए, तो फिर जब फाइलों में इन्वेस्ट दोस्त मिल गया था, फाइलें ले लो तो बस ये है, तो बेहतर कोई है। ढस खाई, किसी ने लूटा, कोई ये कभी हुआ? क्योंकि कोई बताता नहीं है ना कि यार हाँ, कॉमेडी शो के इतने लेने चाहिए, कि ये भी नहीं पता होता ना पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, लाइव शोज में कितने लेने हाँ। चाहिए, पेमेंट वैसे शुरू वो में हाँ, हो। शुरू में उनको काफी लोगों को अंदाजा हो गया था कि इनको इस टाइप के शोज में तो नहीं मिलाना ये दलील करा रहे हैं। हाँ। तो वो मतलब फिर जाहिर है होना शुरू हो गया। लेकिन ये है कि वो आइडिया हो ही जाता है कि यार वहाँ इतने हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और चैनल के साथ काम करना और इंटरनेट पे कॉमेडी करना, उसमें बहुत फर्क होता है। फर्क है, बिल्कुल फर्क है। चैनल में कभी कभी ये लगा कि वो चैनल अपनी एजेंडा कर रहा था कि नवाज शरीफ की लो या इमरान की लो इस चैनल में। नहीं, नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है, क्योंकि देखें उनका न्यूज़ का बैकग्राउंड है और बड़े चैनल जितने भी हैं उधर आपको कहीं ना कहीं एक फ्लेवर भी मिल ही जाता है। इतनी डाइवर्सिटी होती है कि वहाँ पर अगर कोई एक बहुत एक्सट्रीम राइट विंगर कोई एक साफ़ी है तो कोई लेफ्ट का भी मिल जाएगा। सही। किसी कोई फला पार्टी को अगर लगता है आपको कि उस तरफ है तो दूसरी का भी मिल जाएगा। लेकिन वैसे एज सच कोई इस तरह का चक्कर नहीं होता। और आपके अपने बायसनेस कभी आ जाते हैं? वोट तो देते ही हैं। हाँ, तो वो भी है, लेकिन वैसे आप भी ये करते हैं कि ये बात तो तय है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर ही होगा या किसी पॉपुलिस्ट पे होगा। जी। तो हमारे पाकिस्तान में तो
पॉपुलिस्ट एक ही है। एक ही लौंडा है। हाँ। तेरा भाई जो है ना, शीशे की एक चीज जीती हुई है मैंने। अरे ये क्या है ये, मतलब एक चीज है मेरे पास, मैंने वो जीती हुई। 8 लोग थे हम, 8 वो लोग थे। भागने का मुकाबला हुआ, तेरा भाई जीत गया। अब बनाओ मुझे। अब ना ही हो भी। अजीब बात है अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आजकल तो वो है। तो अच्छा, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो भी पॉपुलिस्ट लीडर होता है उस जमाने का, जो भी पावर में होता है, उसी की आप बजाते होती है, ये बात पंचिंग है। आप मैं जैसे। वैसे इतना आइडियोलॉजिकली ऐसा बंदा नहीं हूँ। मतलब जैसे दूसरे दोनों हैं, वो बड़े ज़्यादा इस चीज़ को देखते हैं कि यार सोसाइटी है वो, इस तरह का मैं नहीं सोचता। उन दोनों का ये है, मुर्तज़ा या फैसल का। यार मैं तो हाँ खैर खैरियत है। हाँ। तो मैं कोई इतना एक्सट्रीम स्टांस भी कोशिश करता हूँ ना लूँ। वैसे लोग मुझे जो गालियाँ दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है ऐसा। लेकिन ये है कि अब बस ऐसे ही है, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है। अच्छा, वहां से कभी फोन आया हो बूटों का यार कि ये नहीं करो, ये appreciation का करो? तो आया था। अच्छा, अप्रिसिएशन का आया था। ओके। वो तो काफ़ी जो पॉलिटिशियंस ने भी किया है, हाँ, तो वो तो करते हैं। लेकिन ये है कि मुझे ये पता है कि वो पसंद करते हैं वो, ठीक है। Which is और good. हमने उनके ऊपर भी किया, तो वो उन्होंने एंजॉय किया है। सही है। तो वो उसका एक तरीक़ेकार है, चाहे वो आप किसी पे भी करें, कि वो हाँ। बदतमीजी ना लगे। बिल्कुल। वो ह्यूमर होना चाहिए, सेटायर होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिनकी बात कर रहे हैं, पॉपुलिस्ट जो हैं, वो इस बिजनेस में या इसमें नए आए हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि क्रिटिसिज्म भी कोई चीज़ होती है। और वो मोस्टली ज़्यादातर आपको लगता है इसलिए आप उस पर ज़्यादा करते हैं? लाइक आई फील लाइक आप नहीं, मतलब जनरली कॉमेडियंस या लोग उनको क्रिटिसाइज ज़्यादा करते हैं इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल क्रिटिसिज्म को सुनना ही नहीं चाहते या उसके खिलाफ जाते ये हैं। वाले भी हैं, काफ़ी बेहतर हुए हैं अब। लेकिन ये है कि उनको पता ही नहीं था कि ये भी होता है। उनके नज़दीक तो बाकी सारे चोर और उचक्के, उनको जो मर्जी कह लें आप, उनके घरों के बाहर खड़े होकर आप वो कर लें। लेकिन इस तरफ नहीं है। और मोस्टली लोगों की अप्रोच वही है जो मुनीब भट्ट टाइप एक्टर हैं जो हमारे, उनकी जिस तरह की नहीं है के फर्स्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है कि हाँ ये यूं है। तो वो ज़्यादातर बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं। मैं कहना नहीं चाह रहा था, मगर आपने मुझे इशारा किया कि इसके नाम के साथ कह दो। तो इसी तरह के मोस्टली लोग हैं। हाँ, नहीं, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग कि ये जो आप देखते हैं कि पीटीआई के ज़्यादातर जो मीडिया में पीटीआई के ज़्यादा आपको सपोर्टर मिलेंगे। मेरे ख्याल से इमरान डूज बहुत है, और वो इमरान डूज भी बहुत है, बल्कि ये कहना चाहिए भी लगा है साथ। क्योंकि उनको सुपरफिशियल, उनको बस ये जो अच्छी 4 बातें सुनने को मिलती हैं, वो कहते हैं बस सही है, ठीक है, हम स्क्रिप्ट समझ गए हैं और हमें अच्छी लग रही है। नहीं बताओ, बस अब मैं कर लूँगा। अब तेरा भाई है ना, मुझ पे छोड़ दो। तो वो ये है। तो ये क्यों इतनी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स की क्यों है? क्योंकि मुझे तो ये में कम पढ़े लिखे हैं। किसकी बात? अच्छा नहीं, जनरली सॉरी, मैसेज ले देखा मैंने आपका। मुनीब भट्ट का नाम लेना। वो तो एक है, बहुत सारे बट्स हैं। और हाँ, बट मेरा मतलब लोग हैं जो इस तरफ है। तो अब ये क्यों आपको लगता है, क्यों इतनी वो हेट्रेड है एक बिला वजह का? और उसके पीछे जो है वो उनका पर काफी नर्चर है ना, वैलिड हेट्रेड है। इतने अरसे से हालात भी तो खराब गए ना, हालात कुछ। हाँ, लेकिन उसके जो है ना मुहरकात और भी काफी सारे हैं, सिर्फ ये नहीं है। बिल्कुल। और अब तो बल्कि मतलब जो 3 साल हैं उसके हिसाब से अगर आप देखें, हाँ, और बिल्कुल एक कह लें कि अनबाइस्ड किस्म के अंदाजे के मुताबिक देखें तो बेहतर लग रहे हैं वो। अगले 3 साल नहीं, पिछले से पहले वाले जितने भी साल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो और भी जाहिर है इसके अंदर हैं फैक्टर्स, लेकिन सिर्फ हम उनको नहीं कह सकते। आप देखें ना यार, अभी पिछले दिनों एक जो इस तरह की जहन साजी में लोग होते हैं, एक जर्नलिस्ट के नाम पे एक अंकल हैं जो घूम रहे हैं, चौधरी गुलाम हुसैन टाइप नाम है कोई उनका। अच्छा, तो क्या कहते हैं? आया था कि यार आसिफ अली जरदारी जो है उनकी तबीयत ख़राब है। हाँ, तो वो नीचे जो है उससे ऊपर उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि बड़ा अजीब सा कि इस कौम को कब ये कहने का मौका मिलेगा। तो यानी कि इस तरह जब आप जहन साजी करके इस तरह मुनीब भट्ट टाइप लोग देखेंगे तो बेचारों का
क्या आप मैं उनसे आप जो है तवक्को कर सकते हाँ, हैं? बिकॉज डिबेट क्या कर सकते हैं आप? अगर हाँ, एक सही बंदा है। बोल रहा है कि तुम हो ही गाली गलौज पे उतर सही गया बात या है। कह रहे बस मर जाओ, तो फिर उसके आगे बिल्कुल हम ऐसे बोल ही क्या है। है? तो इसलिए क्योंकि एफर्ट का भी थोड़ा काम है चीज़ों को पढ़ना, समझना। देखना उसको, तो वो थोड़ा जाहिर है उसके अलावा टाइम भी नहीं है, हाँ, तो ब्लॉग्स बनाने ना। हाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम्म, ठीक है, मैंने खाना भी बताना है दुनिया को कि यार बर्थडे विश करने के पैसे भी तो मुझे मिल रहे हैं ना, तो मैं तो ये मुझे करूँ। आया हाँ। था, ये मुझे भी आई थी ये स्टार्टअप कि आप ये साइन अप कर लें और आपको हम बर्थडे विश के लिए कुछ 30,000 20,000 रुपए दे देंगे। मैंने वाह। कहा ये मैं बैठा हूँ, आजा भाई। हाँ, बल्कि ये काफी। तो अच्छी बात है, इसको तो फ्री में करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर- एंड आई फील लाइक इतनी इतनी ये तो वो हो गया ना, मतलब कि मैं आपके घर पे दावत आऊंगा, मैं कैश पेमेंट लूंगा, ऐसे कोई पेमेंट पुप्पो हाँ, खाला ने घर पे बुलाया, मैं बोलूँ 20,000 लूंगा, फिर आऊंगा हाँ। मैं आपके घर। तो अजीब है यार, वो मेरे ख्याल में एक लूप में है, उसके अलावा सोचते ही नहीं है, तो बड़े मसले मसाइल है। बट आई फील लाइक अच्छा ये भी तो है ना कि ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर प्रिविलेज्ड है, क्योंकि हमने बहुत ऐसे लोग भी देखे हैं जो हम समझते थे कि पढ़े लिखे लोग हैं, पर वो अजीब अजीब बातें करते हैं। हाँ, आखिरी किस्त में वो निकले राक्षस निकले। तो ये भी तो है ना, ऐसा है, पढ़े बिल्कुल। लिखे लोग भी हैं जो एक जो चलो style- ठीक है, एक ओपिनियन या स्टांस एक अलग चीज़ है, हाँ, लेकिन उसको इस तरीके से ऑप्ट कर लेना कि उसके ऊपर आप राइट रॉन्ग को देखने लगे, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता सारा होता है। है। जाहिर है ये तो एक वो कह लेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक चीज़, पॉलिटिक्स है ये, इसमें कुछ फैसले ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो गलत सकते भी हो सकता है। हैं। और But अगर blind तसलसल follow- से गलत है तो फिर बंदे में मसला है। अच्छा, एज अ ठीक है, एज अ कमेडियन, एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ पॉलिटिक्स इन योर कंट्री, आई फील। काफ़ी हद तक, हाँ, लेकिन वेरी आपको वेल। क्या लगता है कि आप फ्यूचर क्या है? फ्यूचर बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। दुनिया यूनिज्म की तरफ जा रही है चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ये आप मजाक कर रहे हैं या नहीं, बेहतर ही है, बेहतर अच्छा, ही होगा, बेहतर ही okay. होगा। क्योंकि एवरीवन सेज इज गोइंग डाउन, बुराई की तरफ जा रहा है। हाँ, थोड़े टाइम तक के लिए तो है, हाँ। लेकिन ज़ाहिर है मैं इकोनॉमिक्स को इतना अच्छा नहीं समझता, लेकिन जो उनकी एनालिसिस आ रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि यार इसमें एक डिप इस तरह का आ जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली दुनिया में आपके सामने कोरोना लड़का आ गया था। हाँ, कोरोना लड़के ने जो किया है तो उसका इम्पैक्ट भी है, लेकिन बहरहाल बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें, तो वो कहते हैं कि हमारे मुल्क जो है चूँकि छोटा है तो हाँ। इजीली कंट्रोल्ड हो जाता वाला है। चक्कर है। तो चलें, शायद- that's a very relieving thing तो हम भी हाँ for me to hear, because यहाँ पे ये है ना कि हर किसी कोई खुश नहीं है। खुश नहीं, खुश नहीं। पाकिस्तान में आप किसी मिले, बहुत सब कुछ है उसके पास, पूरे बस यार खैर ये बड़ा मसला है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप खुश और शुक्र अदा करने वाले अगर कोई आप देखेंगे तो वो मजदूर हमारे भाई हैं। बिल्कुल। अगर आप उनसे मेरा तो एक्सपीरियंस है कि उनसे मैं पूछता हूँ या कभी भी आप उनसे बात करें तो वो कहते हैं यार अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, और वो बिल्कुल खुश भी रहते हैं, सारा कुछ है। बाकी आप किसी से भी किसी भी लेवल पे पूछ लें, नहीं यार वो बात नहीं है। हाँ। वो 8 साल पहले भी यही बकवास कर रहा था, हाँ। उससे पहले भी, और जिंदगी भर यही करते हाँ, हैं। तो ये हमारा वो चीज़ें बुरी भी आ जाती हैं, जाहिर है, और चल भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी वो है, लेकिन ये है कि वो बेहतरी होगा इंशाल्लाह, उसी के अंदर एफर्ट पुट करनी है अपनी। और उससे आधी बात ये है कि देखें चीज़ें, लाइफ प्रॉब्लम्स तो हर जगह हैं, बट इट्स हाउ यू लुक एट इट, हाउ यू टैकल इट, इफ़ यू आर पॉजिटिव। मुझे एक मेरी थेरेपिस्ट कहती थी कि अली, दुनिया तुम्हारी रिफ्लेक्शन है, अगर तुम खुश रहोगे तो दुनिया भी वाह, खुश वाह, रहेगी, अगर तुम खुद चीची पावा करते रहोगे तो फिर तुम्हें भी ये दुनिया बहुत ऐसे ही लगेगी। है। वेरी गुड यार, बड़ी प्यारी बात की है उन्होंने। हाँ, थेरेपिस्ट वो उसने मुझे थोड़ा सही कर लिया, जबरदस्त। थोड़ा सही कर लिया, बाकी अभी पागल चल रहा हूँ। आप सही है। चलें, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू द यार शो। बहुत बहुत शुक्रिया यार आपका, आपने मुझे इनवाइट किया, बुलाया आपने, नहीं, आप लेजेंड है, हमें टाइम दिया आपने, यही बड़ी बात है। और आपने फिर मुझे बताया कि 1.8 मिलियन की जो आपकी फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री ये मैं जो- आपको अभी कैमरा बंद करके दिखाता हूँ, मैं कैमरा ही बना रहा हूँ उधर। अच्छा 1.8 मिलियन की।